क्रांति ने घर के सामने बने ग्राउंड में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। इधर ही सामने ग्राउंड में ही खेलते थे, तो भैया लोग खेलते थे, तो मैं इस साइड बॉल आती थी तो उनको उठा के देती थी। तो थोड़े थोड़े फिर मैं भी जाने लगी ऐसे खेलने। तो वो लोग पहले तो मुझे बैटिंग नहीं कराते थे, पहले फील्डिंग ही कराते थे, इधर लग जा बॉल उठा के देना। और फिर वो बॉल डालते थे मीडियम पेस, तो स्पिन बॉल नहीं डालते थे। तो मैंने भी फिर उनको देख के बॉल डाला कि वो दौड़ के आते हैं बॉल डालते हैं। तो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी बॉलर बनूंगी। बैटिंग बहुत बाद में दी उन्होंने, क्योंकि वो बोलते थे तुझे बॉल लग जाएगी, तो बैटिंग नहीं देते, सिर्फ बॉलिंग कभी कभार देती, वरना फील्डिंग ही कराते थे पूरे दिन। गांव की गलियों से निकलकर पहली बार क्रांति को किसी टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिला और यहीं से उनके करियर को दिशा मिली। जो एक टूर्नामेंट हुआ था, तो टूर्नामेंट में 2 टीमें आई हुई थी। सागर टीम में एक प्लेयर कम था, तो उधर ही मैं खड़ी हुई थी। तो सर हैं सोनू सर, वो आए मेरे पास, बोलते तुम खेलोगी? मैंने कहा हाँ सर मैं खेल लूँगी। तो वो फर्स्ट मैच मैंने खेला था, उसमें 25 रन थे मेरे, 2 विकेट थे। और उसके बाद फिर मैंने उनकी टीम से 1-2 मैच और भी खेले। फिर मुझे राजीव बिलथरे सर मिले, तो उन्होंने पूछा कि इतना अच्छा खेलती हो तो कोई अकेडमी ज्वाइन करी है क्या अभी तक? मैंने कहा नहीं सर। तो उन्होंने बोला मेरी खुद की एकेडमी है, तुम कल आ जाना। पर उस टाइम पे कंडीशन ऐसा नहीं था, क्योंकि पापा का जॉब छूट गया था। पर फिर हम लोग, मैंने कहा पापा सुबह चलते हैं, तो मैं पापा सुबह मेरे को लेके गए। फिर सर की एकेडमी वगैरह देखा, फिर सर ने मेरे को शूज़ वगैरह सारी चीज़ें दिलाई, किट वगैरह। फिर उनके घर कुछ दिन रहते, प्रैक्टिस करते थे। और मेरी दोस्त है बेस्ट फ्रेंड सुषमा विश्वकर्मा, कुछ टाइम पे उसके घर पे रहते थे। लेकिन फिर भी क्रिकेट एकेडमी से निकलकर इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने में क्रांति की राह में कई रुकावटें आईं। जब पापा का जॉब छूटा था, उसके बाद फिर अब भैया ने भी, मतलब भैया फिर जॉब करने दिल्ली चले गए, सब थोड़ा बहुत अपने अपने काम में लग गए थे। बट हम लोगों ने, मतलब अगर देखा जाए कि हमने ऐसी कंडीशन भी देखी है कि हमें एक टाइम के खाने के लिए भी हम तरसे हैं। तो फर्स्ट टाइम पे मुझे लगता था, जब मतलब नॉर्मली मैंने ऐसा क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था, पर मुझे लगता था कि मुझे बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है, बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा करना है। सब मेरा एक सपना था कि मैं मम्मी पापा के लिए एक नया घर दूँ, तो वो भी सपना उनका भी बहुत जल्दी करने। क्रांति को एमपीसीए के कैंप पे पहुंचाने के लिए उनकी मम्मी को गहने बेचने पड़े। मुझे एमपी का जो कैंप था, कैंप के लिए जाना था, रणजी ट्रॉफी का कैंप होता है, उसमें जाना था। तो भैया का भी काम ठीक नहीं चल रहा था एंड पापा का पहले ही जॉब छूट गया था। तो उस टाइम पे मम्मी ने अपने गहने बेचे, बोलती मैं तो मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं फ़ोन कर दे रही हूँ, मुझे नहीं जाना, छोड़ो। तो उन्होंने अपने गहने बेचे थे। तो उन्होंने अपने गहने बेच के फिर मुझे, मेरी टिकट हो चुकी थी बस की, बट फिर उन्होंने मुझे गहने बेच के पैसे दिए, तब मैं गई थी। मम्मी का आप गहना दिवाओ? अरे गहने से तो उनको तोल देंगे। क्रांति ने बताया कि वो हार्दिक पांड्या की फैन है, इसीलिए उन्हीं की तरह रहती हैं। हार्दिक पांड्या मेरे फेवरेट हैं। हाँ। वो चेन पहनते हैं। हाँ। तो उनको देख के जैसे मैं हार्दिक पूरा फॉलो करती हूँ। पूरा फॉलो कर रहे हैं। क्रांति टीम में सबसे छोटी प्लेयर थी। टीम में किस तरह का माहौल था, ये भी क्रांति ने बताया। सारे प्लेयर जो सारे सीनियर्स हैं मेरे से, तो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, ऑफ फील्ड ऑन फील्ड। एंड कोचेस भी बहुत अच्छे हैं। और हम लोग मस्ती, तो हमारा अलग से सेशन लगता है, हम लोग मस्ती भी बहुत करते हैं। क्रांति बुंदेलखंडी में कभी कोई ने पूछी नहीं है कि होते से आओ कैसे बोला तुम आए थे, ऐसा कछु बोल पूछी ना, उनको बताते हैं हम, सो बता देते आओ होते जाओ, ये सब वो पूछते हैं अपने आके लैंग्वेज। तो उनका क्या रिएक्शन रहता था जब वो बोलते? तो उनको समझ नहीं आती थी कुछ लैंग्वेज। क्रांति ने सभी पेरेंट्स से अपील भी की और कहा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें और उनके मन में जो है वो जानें। लड़कियों के लिए बस मैं यही बोलूँगी कि आपका जिस चीज़ में रुचि हो, ऐसा बोलते हैं कि जो भी जिस चीज़ से आपका लगाव है पेरेंट्स को बताएं। एंड और पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन पर ट्रस्ट करें, उन पर भरोसा करें, एक बार उनको भी एक चांस दें।